धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज का जीवन कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों की त्रिवेणी का एक संगम था। यद्यपि वे ज्ञान योगी थे, परंतु उनके कार्यक्रमों को देखने से ऐसा लगता था कि वे किसी कर्म योगी से कम नहीं हैं। इसी प्रकार भक्ति भी उनकी इतनी प्रगाढ़ थी जिसकी तुलना किसी सामान्य भक्त से नहीं की जा सकती। वैसे तो महाराज श्री जन्मजात स्वभाव से ही साधु थे, पर अपने जीवन में उन्होंने गृहस्थी से लेकर विरक्ति तक जितना कार्य संपन्न किया, उतना कार्य अन्य कोई शायद ही कर सके। जीवन के पूर्वार्ध में उनके तीव्र त्याग और तपस्या की प्रशस्ति तो सर्वविदित ही है। ऐसा लगता है कि महाराज श्री पूर्व जन्म के साधु थे। जन्म से ही उनमें साधुता के बीज अंकुरित हो चुके थे। एक बार महाराज श्री ने स्वयं बताया कि बाल्यावस्था में जब वे किसी संत, महात्मा या साधु को देखते तो उनमें उनका स्वाभाविक आकर्षण होता। उनकी यही इच्छा होती कि वे भी उनके साथ हो जाएं। कई बार तो वे साधुओं के साथ जाने भी लगते, परंतु परिवार के लोग उन्हें वापस पकड़ कर ले आते। उनके पिताजी ने जब यह अनुभव किया कि इनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगता, तो उन्होंने कम अवस्था में ही इनका विवाह संस्कार कर दिया। उन्हें आशा थी कि विवाह होने के बाद सामान्य रूप से घर गृहस्थी के कार्यों में ये आसक्त हो जाएंगे, पर विधि की विडंबना तो कुछ और ही थी। विवाह हो जाने तथा पत्नी के आ जाने पर भी वे घर गृहस्थी के प्रति स्वाभाविक रूप से उदासीन एवं अनासक्त थे। साधु संतों में ही उनका मन रमा था, संसार के प्रति विरक्त भाव था। पिता ने यह सब तार लिया। उन्हें यह निश्चय होने लगा कि अब ये अधिक दिनों तक घर में नहीं टिकेंगे। पिता की यह इच्छा थी कि कम से कम एक संतान हो जाए। पिता की इच्छा पूरी हुई, एक कन्या का जन्म हुआ। तदंतर कुछ ही दिनों बाद घर से निकल पड़े। पारिवारिक जनों ने इनको पुनः लौटाने का बहुत प्रयत्न किया, पर वे संसार की नश्वरता से परिचित थे। उत्कृष्ट वैराग जागृत हो चुका था, अतः परमार्थ पद से लौटकर पुनः घर आना उन्हें स्वीकार नहीं था। कुछ ही दिनों बाद तत्कालीन ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी सरस्वती से उनकी अकस्मात मुलाकात हो गई। उन्होंने इस युवक की प्रतिभा को पहचाना और इस युवक को कुछ समय विद्योपार्जन के लिए प्रेरणा की। अलवर में नर्मदा तट पर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज श्री के विद्या गुरु थे। वहाँ महाराज जी ने अल्प समय में ही लगभग 2 वर्षों व्याकरण, न्याय, सांख्य और वेदांत की शिक्षा ग्रहण की तथा साथ ही प्रस्थानत्रय आदि विषयों में वे पूर्ण निष्णात हो गए। महाराज श्री की प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि जिस विषय को वो एक बार देखते, वह विषय उन्हें अनायास ही आत्मसात हो जाता। संसार के प्रति उनका पूर्ण वैराग भाव था ही। वे बहुत वर्षों तक उत्तराखंड में ऋषिकेश की झाड़ियों में विचरण करते रहे। ऋषिकेश में कोयल घाटी नामक स्थान है, जहाँ एक पुरातन वट वृक्ष आज भी स्थित है। उस वृक्ष के कुटर में एक व्यक्ति के रहने योग्य अवकाश था, जिसमें महाराज श्री विश्राम किया करते थे। उन दिनों लंगोटी के अतिरिक्त महाराज श्री के पास कोई वस्त्र नहीं रहता था। 3 दिन अथवा 7 दिन पर दूध की भिक्षा कर यानी हाथ से ग्रहण करते, इसलिए आगे चलकर उनकी प्रसिद्धि करपात्र स्वामी के नाम से हुई। उस समय स्वामी जी किसी प्रकार के यान या सवारी पर नहीं चढ़ते, पैदल ही यात्रा करते। जिन दिनों महाराज श्री ऋषिकेश में रहते थे, उन दिनों वे प्रकाश में तब आए जब महामना मदन मोहन मालवीय जी से उनका शास्त्रार्थ हुआ। यद्यपि श्री मालवीय जी सनातन धर्मी नेता थे, परंतु समय और परिस्थिति के अनुसार स्त्री और शूद्र को भी प्रणव की दीक्षा देने का समर्थन करते थे और इसे शास्त्र सम्मत भी बताते थे। उन्होंने इस विषय पर शास्त्रार्थ की भी घोषणा कर दी। कुछ लोग जो महाराज श्री से परिचित थे, वे उनसे मिले और प्रार्थना करने लगे कि महाराज जी, आप जैसे विद्वान के रहते इस प्रकार की चुनौती का मुकाबला होना ही चाहिए तथा इस विषय में शास्त्र सम्मत निर्णय होना चाहिए। शास्त्र विपरीत कोई भी बात महाराज श्री को सहन नहीं थी। उस समय महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। शास्त्रार्थ के लिए एक विशिष्ट मंच का निर्माण किया गया था, जहां माइक, लाउड स्पीकर आदि सब लगे थे। उस क्षेत्र के विशिष्ट लोग शास्त्रार्थ में आमंत्रित थे। श्री मालवीय जी अपनी बात के पक्ष में तर्क, युक्ति और
शास्त्रीय प्रमाण अपने भाषण में मंच पर प्रस्तुत कर रहे थे। मंच से थोड़ी ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे लंगोटी बांधे एक युवक साधु खड़ा होकर मालवीय जी के तर्क, युक्ति और प्रमाणों का उत्तर देने लगा। धीरे धीरे कुछ श्रोता भी वहां जुट गए। थोड़ी ही देर में यह बात बिजली की तरह फैल गई कि एक प्रतिभावान फक्कर साधु एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर मालवीय जी की बातों का उत्तर दे रहा है। संत महात्मा और विशिष्ट जन वहां पहुंचने लगे। मंच पर आसीन लोग भी उस महात्मा का उत्तर सुनने को आतुर हो गए। यह बात श्री मालवीय जी के कानों में पहुंची और लोगों ने उनसे यह आग्रह किया कि साधु को यहाँ मंच पर लाया जाए। कुछ लोगों ने महाराज श्री को पहचाना। मालवीय जी स्वयं वृक्ष के नीचे पधारे और महाराज श्री से मंच पर चलने का आग्रह किया। तत्काल महाराज श्री ने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार कर ली और मंच पर मालवीय जी से शास्त्रार्थ होना निश्चित हो गया। सेठ श्री जयदयाल जी गोयंतका तथा सेठ श्री गौरी शंकर जी गोयंतका मध्यस्थ बनाए गए। 3 दिनों तक शास्त्रार्थ भी चला। मध्यस्थों ने यह निर्णय दिया कि शास्त्र सम्मत पक्ष महाराज श्री का ही है। देश काल परिस्थिति के अनुसार मालवीय जी अपनी बात कहते हैं। इसी समय सर्वप्रथम सर्वसाधारण को महाराज श्री का परिचय मिला और महाराज जनता जनार्दन के प्रकाश में आए।